हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्न हल करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे। पहला प्रश्न में टोटल 7 प्रश्न है, एक एक करके हल करेंगे। इसमें बोला क्या गया है, निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, जिसमें एक दिया हुआ है, 5 अनुपात को हम लोग को निकालना है। तो एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला का हल देखते हैं। पहला दिया है tan थीटा बराबर 3/4। अब इसको हल करने के लिए हम लोग जानते हैं सर्व त्रिकोणमिति में सर्वसमीका सेक थीटा का वर्ग बराबर 1 प्लस tan थीटा का वर्ग। अब यहाँ पे tan थीटा का मान को इसमें रख देंगे, तो 1 प्लस tan थीटा कितना दिया है, 3/4। तो 3/4 रख दिया और वर्ग है तो इसका भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बराबर ये 1 प्लस 3, इसको अलग अलग वर्ग लिख सकते हैं, 3 का वर्ग बटे 4 का वर्ग। तो ये मिलेगा 1 प्लस 3 का वर्ग, 3 का गुणा 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 3 तिया 9/16। अब इसको जोड़ना है यहाँ पे, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे। तिरिया गुणा की विधि में जाएंगे, 16 का गुणा 1 से 16 प्लस इस 9 का गुणा 1 से 9, और दोनों हर का आपस में गुणा 16 एकम 16। 16 में 9 जोड़ेंगे, मिलेगा 25/16। तो ये हम लोग को मिल गया सेक थीटा का वर्ग बराबर 25/16। अब इसको इधर ले जाएंगे वर्ग को, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा। तो करनी 25/16। अब सेक थीटा बराबर मिलेगा 25 का वर्गमूल 5/16 का वर्गमूल 4। देखो इतना आ गया, कितना आ गया, सेक थीटा बराबर 5/4 मिला। अब हम लोग इसी को, क्या होता है सूत्र, कॉस थीटा बराबर जानते हैं, त्रिकोणमिति का ही सूत्र, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। तो मान को रख देते हैं 1/सेक थीटा की जगह हम इस 5/4 को रख देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो डबल बटे है, तो ये 4/5 मिल गया। अब फिर से अब साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो त्रिकोणमिति का ही सर्वसमीका लगाएंगे। साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1 होता है, हम लोग जानते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में। तो साइन थीटा का वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे मान को रख देंगे, तो साइन थीटा का वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हमें 4/5, और इसका भी पूर्ण वर्ग। तो ये 1 और ये वैसे करेंगे, 4 का वर्ग और ये बटे 5 का वर्ग अलग अलग हो जाएगा। तो बराबर 1 माइनस 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो जाएगा, और 5 का वर्ग 5 पंचे 25 हो जाएगा। अब इसको घटाना है, तिर्यक गुणा की विधि में जाएंगे, तो 25 एकम 25 माइनस 16 एकम 16 बटे दोनों हर का आपस में गुणा तो 25। तो बराबर ये 25 में 16 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 9/25। ये आ गया साइन थीटा का वर्ग। अब ये साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर करनी में बदल जाएगा 9/25, और ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। तो हम लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा मिल गया। 3 मान देखो, टेन थीटा बराबर 3/4, सेक थीटा बराबर 5/4, और कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा 3/5। अब निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा
1/tan थीटा का मान कितना है? 4/5 है, नहीं 3/4 है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3। और अब उसके बाद क्या निकालेंगे? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का मान निकालने हैं। यहाँ से देखो sin थीटा का मान निकालने हैं 3/5। तो 3/5 को रख देते हैं इसमें, तो ये ऊपर जाएगा तो 5/3 इतना आ जाएगा। अब उत्तर आ गया हम लोगों का सभी का। sin थीटा बराबर मिला 3/5, cos थीटा बराबर मिला 4/5, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, cot थीटा बराबर मिला 4/3 और sec थीटा बराबर मिला 5/4 और cosec थीटा बराबर मिला 5/3। और यह हो गया हल। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा को बनाते हैं। दूसरा है sin थीटा बराबर 5/13। इसको हल कर लेते हैं। तो सूत्र हम लोग जानते हैं फिर से सर्वसमी का, sin थीटा का वर्ग प्लस cos थीटा का वर्ग बराबर 1। इसको फिर से इधर ले जाएंगे, cos थीटा निकालेंगे, इस बार sin थीटा को ले जाएंगे। तो cos थीटा का वर्ग बराबर मिलेगा 1 माइनस sin थीटा का वर्ग। तो cos थीटा का वर्ग बराबर, मान को रख देते हैं 1 माइनस sin थीटा की जगह में 5/13 और इसका पूर्ण वर्ग। सेम हल करेंगे, 1 माइनस 5 का वर्ग बट्टे 13 का वर्ग। तो 1 माइनस 5×5 25/13, 13 में 169। हल करेंगे, इसके बट्टे में 1 ले लेते हैं, तिर्यक गुणा विधि में जाएंगे। 1 का गुणा 169 से 169 माइनस 25 का गुणा 1 से 25 बटे दोनों हर का आपस में गुणा 169। तो cos थीटा का वर्ग बराबर मिला 169 में 25 घटाएंगे तो 144/169। अब इसको cos थीटा बराबर वैसे करेंगे, ये वर्ग है इधर ले जाके करनी में बदल देंगे तो 144/169। तो cos थीटा बराबर मिल जाएगा 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13। देखो sin थीटा और cos थीटा का मान आ गया। अब हम लोग निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा, ये सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। मान को रख देंगे तो sin थीटा कितना है 5/13 और cos थीटा निकाले हैं 12/13। अब ये हो जाएगा 5/13, इस बटे का गुणा और ये 12/13 बदल के 13/12, दोनों आपस में कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर मिलेगा 5/12। अब निकालेंगे तीन मान मिल गया, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। अब निकालेंगे हम लोग, मान लो cosec थीटा लेते हैं। cosec थीटा बराबर लेंगे तो ये होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का मान रख देंगे 5/13। ये ऊपर अंश में चला जाएगा, डबल बटा है तो cosec थीटा बराबर मिलेगा 13/5। वैसे ही अब sec थीटा निकालेंगे। तो sec थीटा बराबर होता है
1 बटे कॉस थीटा, तो मान रख देंगे 1 बटे कॉस थीटा निकाले हैं, 12 बटे 13 निकाले हैं यहाँ से, तो ये 12 बटे 13 को यहाँ पे रख देंगे, इसको ऊपर में ले जाएंगे, 13 बटे 12, ये मिल गया सेक थीटा का मान। अब लेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, तो बराबर 1 बटा टेन थीटा का मान निकाले हैं यहाँ पर 5 बटे 12, तो इसको रख देंगे 5 बटा 12, इसको वैसे ही ऊपर ले जाएंगे, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे 5। अब हम लोग का उत्तर आ गया, सबका मान निकाल दिए। साइन थीटा बराबर है, ये तो दिया है 5 बटे 13, कॉस थीटा बराबर निकाले हैं 12 बटे 13, और टेन थीटा बराबर निकाले हैं 5 बटे 12, कॉट थीटा बराबर निकाले हैं 12 बटे 5, सेक थीटा बराबर निकाले हैं 13 बटे 12, कॉसेक थीटा बराबर आया है 13 बटे 5। आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कॉस अल्फा बराबर 1/3, इसको हल कर लेते हैं। अब कॉस अल्फा दिया है, हम लोग को साइन की ज़रूरत है, तो सर्व समीका लगा देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, इसको इधर ले जाएंगे तो मिलेगा साइन अल्फ़ा का वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का वर्ग, मान को रख देते हैं, तो साइन अल्फ़ा का वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का रख देते हैं 1/3 और इसका पूर्ण वर्ग, तो 1 माइनस 1 का वर्ग बटे 3 का वर्ग, तो 1 माइनस 1 1 कम 1/3 दिया 9, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 ले लेते हैं, घटाएंगे तिरिया गुणा विधि, 9 1 कम 9 माइनस 1 1 कम 1/1 निया 9, तो ये आ जाएगा 8/9, ये मिला साइन अल्फ़ा का वर्ग। अब साइन अल्फ़ा का वर्ग मिल गया, अब इसको वर्ग है तो इधर ले जाके करनी में बदल देते हैं। साइन अल्फ़ा बराबर वर्गमूल के अंदर में 8/9, अब अलग अलग वर्गमूल ले लेते हैं, तो साइन अल्फ़ा बराबर मिलेगा 8 का वर्गमूल 2 करनी 2 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आएगा। ये 2 करनी 2 कैसे आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो एक जोड़ा बाहर निकलेगा और 2 अंदर में ही रहेगा। अब साइन अल्फ़ा मिल गया, कॉस अल्फ़ा मिल गया, निकाल लेते हैं टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा बराबर होता है साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा होता है, तो साइन अल्फ़ा है, निकाले हैं 2 करनी 2/3 बटा कॉस अल्फ़ा निकाले हैं 1/3, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा बराबर मिलेगा 2 करनी 2/3, इस बटा का गुणा और 1/3 है वो 3/1, 3 3 आपस में कट जाएगा, तो टेन अल्फ़ा बराबर मिलेगा 2 करनी 2। अब 3 मान मिल गया, साइन कॉस और टेन, तो बाकी मान को हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे उसके बाद 10। अब कॉट निकाल लेते हैं, तो कॉट अल्फ़ा बराबर होता है 1/10 अल्फ़ा होता है, तो 1/10 अल्फ़ा का मान हम लोग निकाले हैं 2 करनी 2, तो ये कॉट अल्फ़ा बराबर मिल गया 1/2 करनी 2। कॉसेक अल्फ़ा निकाल लेते हैं, तो कॉसेक अल्फ़ा बराबर होता है 1/साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1/साइन अल्फ़ा का निकाले थे मान 2 करनी 2/3, इसको डबल बटा है तो ऊपर में ले जाएंगे अंश में,
तो ये मिल जाएगा 3/2 करनी 2। ये किसका मान है? कॉसेक अल्फा का। अब निकालेंगे सेक अल्फा। सेक अल्फा होता है सूत्र 1/कॉस अल्फा। तो लेंगे 1/कॉस अल्फा का मान 1/3। इसको ऊपर में ले जाएंगे, अंश में जाएगा तो सेक अल्फा बराबर मिलेगा 3/1 मतलब 3। अब उत्तर आया उसको लिख लेते हैं। साइन अल्फा का मान आया है 2 करनी 2/3। कॉस अल्फा तो दिया हुआ था 1/3। टेन अल्फा निकाले हैं 2 करनी 2। कॉट अल्फा आया है 1/2 करनी 2। सेक अल्फा आया है 3 और कॉसेक अल्फा आया है 3/2 करनी 2। ये हो गया हल। अब चौथा बनाएंगे। चौथा देखो, चौथा है कॉट थीटा बराबर 1। हल कर लेते हैं। अब कॉट थीटा दिया है तो त्रिकोणमिति का ही सर्वसमीका होता है कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर 1 प्लस कॉट थीटा का वर्ग। इसमें मान रख देते हैं तो कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर 1 प्लस कॉट थीटा का मान 1 है तो 1 का वर्ग रख देते हैं। तो ये 1 प्लस 1 का वर्ग 1 एकम 1 बराबर 2। तो ये कॉसेक थीटा का वर्ग मिला 2। तो कॉसेक थीटा बराबर, इसको वर्ग को इधर पक्षांतर कर देंगे तो वर्गमूल में बदल जाएगा तो कॉसेक थीटा का मान मिल गया करनी 2। अब हम लोग साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर मिलेगा 1/करनी 2। अब इसको हल करेंगे तो साइन थीटा मिल गया। अब हम लोग कॉसेक थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो सर्वसमीका लगाएंगे साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1। अब इस साइन थीटा का वर्ग इधर ले जाएंगे तो मिलेगा कॉस थीटा का वर्ग बराबर, पक्षांतर कर दिए तो 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग। अब कॉस थीटा का वर्ग बराबर यहाँ पे मान रख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग। साइन थीटा निकाले हैं 1/करनी 2 और इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग बटे करनी 2 का वर्ग। तो बराबर 1 माइनस 1 एकम 1 और ये 2 वर्ग और ये वर्गमूल आपस में कट जाता है तो इसमें बचेगा 2। इसके नीचे में कुछ नहीं, 1 ले लेते हैं, हल कर लेते हैं। 3 गुणिया 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 बटा 2 एकम 2, दोनों हर का आपस में गुणा तो ये 1/2 मिल गया। ये किसका मान मिला? कॉस थीटा का वर्ग का मान मिला। अब निकालेंगे हम लोग कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर मिलेगा, ये वर्ग है वर्गमूल में बदल जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये करनी 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे अब मिल गया हम लोग को साइन थीटा और कॉसेक थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान, 3 मान पता है। तो और निकाल लेते हैं। टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। तो ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा का मान रख देंगे 1। तो 1 मतलब 1 आ जाएगा, बटे 1 का लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब निकालेंगे कॉसेक थीटा निकालेंगे तो 1/साइन थीटा। तो 1/साइन थीटा का मान रख देंगे, यहाँ पे है 1/करनी 2।
डबल बट्टे है तो कर्णी 2 को ऊपर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कर्णी 2/1, मतलब कॉसेक थीटा का मान मिल गया कर्णी 2/1 लेने की ज़रूरत नहीं है, कर्णी 2। अब निकालेंगे सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा होता है। अब cos थीटा के मान को रख देंगे, तो cos थीटा का मान कितना निकाले हैं 1/2, तो इसमें रख देंगे 1/1/2, इसको भी ऊपर में ले जाएंगे तो सेक थीटा बराबर मिलेगा कर्णी 2/1, मतलब कर्णी 2। अब हम लोग उत्तर लिख लेते हैं सभी का मान को, तो साइन थीटा बराबर निकाले हैं 1/कर्णी 2, कॉस थीटा बराबर निकाले हैं 1/कर्णी 2, टेन थीटा बराबर निकाले हैं 1, कॉट थीटा तो दिया था 1, और कॉसेक थीटा बराबर निकाले हैं, सेक थीटा ले लेते हैं, सेक थीटा बराबर निकाले हैं कर्णी 2, और कॉसेक थीटा बराबर भी निकाले हैं कर्णी 2। ये हो गया हल। अब देखते हैं पांचवा। पांचवा हल कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कॉसेक ए बराबर 5/4, इसको हल कर लेते हैं। कॉसेक ए बराबर 5/4 दिया है, तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए होता है, तो रख देते हैं मान को, साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए के जगह में 5/4, इसको ऊपर ले जाएंगे, डबल बटे है तो साइन ए का मान मिल जाएगा 4/5। अब साइन ए का मान मिल गया तो यहाँ से हम लोग कॉस ए निकाल सकते हैं सर्वसमीका हल करके। ये होता है साइन ए का वर्ग प्लस कॉस ए का वर्ग बराबर 1 होता है, तो इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में बदल जाएगा, तो कॉस ए का वर्ग मिलेगा 1 माइनस साइन ए का वर्ग। अब मान रख देंगे तो 1 माइनस साइन ए के जगह में 4/5 और इसका पूर्ण वर्ग, तो ये 1 माइनस 4 का वर्ग बटे 5 का वर्ग अलग अलग हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का वर्ग मतलब 4×4 = 16, 5 का वर्ग 5 × 5, 5 × 5 = 25, इसके बट्टे में 1 ले लेते हैं, तिर्यक गुणा की विधि में जाते हैं, 1 का गुणा 25 से 25 और 1 का माइनस 16 का गुणा 1 से 16 बट्टे दोनों हर का आपस में गुणा, तो 25 से कम 25, 25 में 16 घटाएंगे 9 आ जाएगा बट्टे 25। ये मिला हम लोग को कॉस ए का वर्ग बराबर 9/25। वर्ग को कर्णी में बदल देंगे तो कॉस ए बराबर 9/25। अब कॉस ए बराबर मिल जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो कॉस ए मिल गया 3/5। अब हम लोग को 3 मान पता चल गया, कॉसेक साइन और कॉस, तो बाकी 3 आराम से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं टेन का मान, तो टेन ए बराबर निकालेंगे तो ये भी सूत्र होता है त्रिकोणमिति का, साइन ए बटे कॉस ए होता है। मान को रख देते हैं, तो साइन ए का मान कितना निकाले थे 4/5 बटा कॉस ए का मान निकाले थे 3/5। अब ये 4/5 इस बटे का मतलब गुणा में बदल देंगे और ये 3/5 है वो 5/3 हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो टेन ए का मान मिलेगा 4/3। अब निकालेंगे कॉट ए का मान, कॉट ए टेन ए का व्युत्क्रम होता है, तो कॉट ए बराबर होता है सूत्र टेन ए, वो 1/10 ए, 1/10 ए का रख देते हैं 4/3, ये ऊपर जाएगा तो कॉट ए बराबर मिलेगा 3/4। अब एक और मान बच गया सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है
एक बटा कॉस ए, तो बराबर सेक ए बराबर मिल जाएगा एक बटा कॉस ए का मान 3/5 रख देते हैं। 5 फिर से ऊपर जाएगा, डबल बटे है तो सेक ए बराबर मिल जाएगा 5/3। सभी मान हम लोग निकाल लिए तो उत्तर में आ गया साइन ए का मान आया है 4/5, कॉस ए का मान आया है 3/5 और टेन ए 4/3, कॉट ए 3/4, सेक ए 5/3 और कॉसेक ए तो दिया था 5/4। ये आ गया आंसर। अब अगला हल करेंगे छठवां। छठवां है सेक बीटा बराबर 2। इसको हल कर लेते हैं। त्रिकोणमिति का ही सूत्र होता है कॉस बीटा बराबर 1/सेक बीटा। तो मान रख देंगे कॉस बीटा बराबर मिलेगा 1/सेक बीटा की जगह में 2 रख देंगे। अब ये कॉस बीटा मिल गया। अब यहाँ से हम लोग साइन बीटा का मान निकालेंगे। तो त्रिकोणमिति का ही सर्वसमीका होता है साइन बीटा का वर्ग प्लस कॉस बीटा का वर्ग बराबर 1। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। साइन बीटा का वर्ग बराबर मिलेगा 1 माइनस कॉस बीटा का वर्ग। अब मान रख देंगे तो साइन बीटा का वर्ग बराबर मिलेगा 1 माइनस कॉस बीटा का मान रखेंगे 1/2 और इसका पूर्ण वर्ग कर देंगे तो बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग अलग हो जाएगा, 2 का वर्ग अलग हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 एकम 1/2 दूने 4। इसको हल कर लेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 ले लेते हैं। तिर्यक गुणा की विधि में जाएंगे। 1 का गुणा 4 से 4 एकम 4 माइनस 1 का गुणा 1 से 1 एकम 1 बटे दोनों हर का आपस में गुणा 4 एकम 4। 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा बटे 4। ये मिला हम लोग को साइन बीटा का वर्ग का मान। अब ये वर्ग को इधर ले जाके वर्गमूल में बदल देंगे तो साइन बीटा का मान मिल जाएगा 3/4 करनी। अब अलग अलग लेंगे तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा 3 का वर्गमूल 3 बटा ये 4 का करनी करेंगे तो साइन बीटा बराबर मिलेगा। इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, करनी 3 ही रहेगा लेकिन 4 का वर्गमूल 2। तो साइन बीटा बराबर मिल गया करनी 3/2। अब हम लोग निकालेंगे सेक बीटा मिल गया कॉस और साइन बीटा। अब अलग अलग निकाल लेते हैं तीनों को। तो टेन बीटा बराबर होता है साइन बीटा बटे कॉस बीटा होता है। तो मान रख देते हैं। साइन बीटा का मान निकाले थे करनी 3/2 बटा कॉस बीटा निकाले हैं 1/2 बराबर ये हो जाए करनी 3/2। ये बटा का मतलब गुणा और ये 1/2 है वो 2/1 कट जाएगा 2 से 2। तो टेन बीटा मिल गया करनी 3/1 का मतलब नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब निकालेंगे सेक कॉसेक ले लेते हैं। चलो सेक ले लेते हैं। सेक बीटा बराबर होता है 1/कॉस बीटा। तो ये सेक बीटा बराबर मिलेगा 1/कॉस बीटा 1/2 है रख देते हैं 2 डबल बटे तो अंश में जाएगा। तो सेक बीटा बराबर हो जाएगा 2/1 मतलब 2। अब निकालेंगे कॉसेक बीटा। कॉसेक बीटा होता है सूत्र 1/साइन बीटा। तो ये 1/साइन बीटा की जगह में करनी 3/2 रख देते हैं अंश में जाएगा। फिर ये भी डबल बटे है तो
कॉसेक बीटा बराबर मिल जाएगा 2/3। अब सभी मान को लिख लेते हैं जितना आया उत्तर में। तो साइन बीटा बराबर मिला है हम लोगों को करनी 3/2, कॉस बीटा बराबर मिला है 1/2, टेन बीटा मिला है करनी 3, और कॉट बीटा, अच्छा कॉट बीटा नहीं निकालने हैं, चलो कॉट बीटा देख लो। कॉट बीटा निकालेंगे तो कॉट बीटा बराबर होता है 1/10 बीटा होता है, तो 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद सेक बीटा देखेंगे तो सेक बीटा 2 आया है, और कॉसेक बीटा आया है 2/3। यहाँ पे सेक बीटा का मान दिया हुआ है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब अगला हल करते हैं। सातवां है कॉसेक ए का मान करनी 10 दिया हुआ है। इसमें भी त्रिकोणमिति का भी सूत्र होता है, साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए होता है। साइन ए बराबर कॉसेक ए का मान रख देंगे 1/10। अब साइन ए का मान मिल गया, कॉस ए निकल जाएगा यहाँ से। त्रिकोणमिति का सर्वसमीका होता है साइन ए का वर्ग प्लस कॉस ए का वर्ग बराबर 1। साइन ए का वर्ग पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो मिलेगा कॉस ए का वर्ग बराबर 1 माइनस साइन ए का वर्ग। तो ये 1 माइनस साइन ए का मान रख देते हैं 1/10, और इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 का वर्ग बटे करनी 10 का वर्ग, अलग अलग वर्ग लेंगे तो ये 1 माइनस 1 1 कम 1 होगा, और ये करनी से वर्ग कट जाएगा तो ये बटा 10 मिलेगा। अब इसको हल करेंगे, तिर्यक गुणक विधि में जाएंगे, इसके बटे में 1 ले लेते हैं। 1 का गुणा 10 से 10 एकम 10, माइनस 1 का गुणा 1 से 1 एकम 1, दोनों हर का आपस में गुणा 10 एकम 10, तो 9/10 मिल गया। किसका मान मिला? ये कॉस ए का वर्ग का मान 9/10 मिला। अब कॉस ए निकालेंगे तो ये वर्ग है, इधर जाके करनी में बदल जाएगा 9/10, तो ये कॉस ए बराबर 9 का अलग वर्गमूल और ये 10 का अलग वर्गमूल, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3/10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करनी 10 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या क्या मान मिल गया? साइन और कॉस का मिल गया, तो अब हम लोग बाकी मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से 10 निकालेंगे, तो 10 ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, मान रख देते हैं। तो साइन ए का मान निकाले हैं 1/10, और कॉस ए का मान निकाले हैं 3/10। तो 1/10 इस बटे का मतलब गुणा हो जाएगा, और 3/10 हो, आंसर आपस में बदल जाएगा, तो करनी 10/3 हो जाएगा। करनी 10 कट जाएगा, तो 10 ए बराबर मिलेगा 1/3। अब यहाँ से निकालेंगे कॉट ए, तो कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए, तो 1/3, 10 ए का मान रख देंगे, डबल बटे है 3 अंश में जाएगा, तो कॉट ए बराबर मिल जाएगा 3/1 मतलब 3। अब निकाल लेते हैं सेक ए निकाल लेते हैं, तो सेक ए का सूत्र होता है 1/cos ए, तो 1/cos ए का मान निकालें 3/करनी 10, और इसको अंश में ले जाएंगे, डबल बटे है, तो सेक ए बराबर मिल जाएगा करनी 10/3।
अब आंसर को लिख लेते हैं, सभी उत्तर को। तो साइन ए बराबर निकाले हैं 1/10, कॉस ए बराबर निकाले हैं 3/10, टेन ए बराबर निकाले हैं 1/3, और कॉट ए बराबर निकाले हैं 3, सेक ए बराबर निकाले हैं करनी 10/3, और कॉसेक ए दिया हुआ था करनी 10। हो गया सभी प्रश्न हल। आज के लिए इतना ही।